नमस्कार। टारगेट कोचिंग क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दी मोस्ट वेलकम। स्टार्ट करते हैं संत संप्रदाय। कल हमने कौन कौन से संतों के बारे में पढ़ा? दादू दयाल जी, लालगिरी, रज्जब जी, राम स्नेही संप्रदाय, है ना, बिश्नोई, जसनाती, इनके बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं लाल दास जी के बारे में। किनके बारे में? लाल दास जी के बारे में। लाल दास जी, इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया भाई? कौन सा? लाल दासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया? लाल दासी संप्रदाय। ये जाति के मुसलमान थे भाई। ये मेव जाति के मुसलमान थे। मेव जाति के मुसलमान थे ये। क्या? हाँ, लाल दासी संप्रदाय। लाल दासी संप्रदाय इन्होंने चलाया और ये मेव जाति के मुसलमान थे। इनका जन्म जो है वो धौली दूब अलवर जिले में हुआ और इनकी जो समाधि है, समाधि कहां पे है? वो भी अलवर में ही है। जगह का नाम है तेरपुर। और लाल दासी संप्रदाय की जो पीठ है, प्रधान पीठ, वो कहां पे है? लाल दासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है नगला जहाज। प्रधान पीठ है नगला जहाज, भरतपुर। अच्छा, भरतपुर के नगला जहाज में आपको एक लोक देवता का मंदिर भी बताया था, देव बाबा का। किसका बताया था? देव बाबा का। भरतपुर में देव बाबा का मंदिर भी है ना, और लाल दासी संप्रदाय की पीठ भी है। नगला जहाज भरतपुर में। कहां पे? नगला जहाज। मेव जाति के मुसलमान हैं ये। ऐसी मान्यता है कि मीणाओं से निकले हुए ही मुसलमान हैं मेव, जिन्हें बलात् यानी बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया था। उन्हीं में से लाल दास जी हैं। और लाल दास जी का जन्म धौली दूब अलवर में हुआ। समाधि इनकी शेरपुर अलवर में है और इन्होंने लाल दासी संप्रदाय चलाया, जिसकी प्रधान पीठ है नगला जहाज, भरतपुर। कहां पे है? नगला जहाज भरतपुर में इनकी प्रधान पीठ है। मिटा दे, कर लिया सबने? ये देखो, लाल दासी संप्रदाय के जो लोग हैं ना, ये अभिवादन कैसे करते हैं, क्या कह के करते हैं? जय राम। वाह भाई वाह। ये अभिवादन जय राम कह के करते हैं, है ना। जैसे हम नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, है ना, राम राम करते हैं, ये जय राम करते हैं। साधुपंथी सतराम करते हैं। खांगलिया वाले जय साहिब की करते हैं। सबके अलग अलग अभिवादन है। इनका अभिवादन है जय राम। ये ईश्वर भी राम को ही मानते हैं ना। ये जीवित संप्रदाय माना जाता है वर्तमान में भी। ये वर्तमान में भी जीवित
संप्रदाय है। संप्रदाय तो सारे ही जीवित है, पर ये जीवित इसलिए ज्यादा है कि लालदास जी का बेटा कुतुब है ना, वो अभी भी मठ में बैठता है। हाँ जी। ये लालदास जी की रचना है ब्रिटिश भारत में। लालदास जी की रचना है लालदासरी चेतावनियां। ये लालदास जी महाराज है, संत है, मेव मुसलमान है, ठीक है। लिख दिया। तो लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ? धौली दूब अलवर। और इनकी समाधि कहाँ है? शेरपुर में। और लालदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? लालदासी संप्रदाय चलाया। किस जाति के थे ये? मेव जाति के मुसलमान थे। और इस संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पे है? नगला जहाज भरतपुर में। इनका अभिवादन होता है जयराम, और राम को ईश्वर मानते हैं। ये जीवित संप्रदाय मान जाता है। लालदास जी का बेटा कुतुब जो है वो वर्तमान में मठ में बैठता है। लालदास जी की रचना है लालदासरी चेतावनियां। अब देखो संत दास जी। संत दास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया भाई? संत दास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? ढूंढ के बताओ। गुद्दड़ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया? गुद्दड़ संप्रदाय। संत दास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? गुद्दड़ संप्रदाय। और इस संप्रदाय के जो संत है वो गुदड़ी के वस्त्र पहनते हैं। गुदड़ी जानते हो ना? गुदड़ी के बने हुए वस्त्र पहनते हैं। नवल संप्रदाय बता दिया था ना कल, है ना? अलखिया भी बता दिया था ना, अलखिया लालगिरी। ये गुदड़ी संप्रदाय है भाई। गुदड़ी जानते हो ना? गुदड़ी नहीं जानते? क्यों पागल बना रहे हो लोगों को, बेवकूफ बना रहे हो, बावले बना रहे हो। हाँ उसी में रहे। गुदड़ी ये लाल है सारे के सारे। पुराने कपड़ों से सिलकर बनाते थे हमारे लोग। पुश्तैनी काम यही था, माँ का दादी का यही काम था। बेचारी घर बैठी और करती क्या थी? हाँ वही वही गुदड़ी। तो गुदड़ी के वस्त्र पहनते गुदड़ी संप्रदाय। अब देखो इनके बाद में प्राणनाथ जी। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? परिणामी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया? संप्रदाय। ये प्राणनाथ जी है ना, आओ, आप ही का इंतजार चल रहा था। इनका जन्म हुआ है जामनगर गुजरात में। कहा हुआ है? जामनगर गुजरात में। और परिणामी संप्रदाय की पीठ की बात की जाए, संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात की जाए तो ये एमपी में है भाई। पन्ना नाम की जगह पे। कौन सी जगह पे? पन्ना में है, एमपी में है ये, ठीक है ना?
और राजस्थान के आदर्श नगर जयपुर में परिणामी संप्रदाय को मानने वाले हैं। अपने राजस्थान में कहां पे है? जयपुर में। क्या हुआ, कॉल आ गया क्या? मैं नहीं करता यार। परिणामी संप्रदाय प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी जन्म गुजरात में है और प्रधान पीठ एमपी में है। राजस्थान में जयपुर के लोग मानते हैं। सेव करते तो गड़बड़ हो जाएगा। हो गया। प्राणनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? परिणामी। कहां के थे? गुजरात में। और इस संप्रदाय की पीठ कहां पे है? पन्ना एमपी में। और राजस्थान में कहां पे है? जयपुर में, आदर्श नगर में। अब देखो हरिदास जी, हरिदास जी, हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया? निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी ने चलाया, निरंजनी संप्रदाय। और हरिदास जी का वास्तविक नाम है हरि सिंह सांखला। क्या नाम है? वास्तविक नाम क्या है? हरि सिंह सांखला। हाँ, ये हमारे भ्राताश्री थे। मैं गौतम सांखला, ये हरि सिंह सांखला हमारे भाई है। इनका वास्तविक नाम था हरि सिंह सांखला। इनका जन्म हुआ कापड़ौद में। कहा हुआ? कापड़ौद में। और ये कापड़ौद कहाँ है? डीडवाना कुचामन जिले में। डीडवाना अकेला जिला नहीं है, डीडवाना कुचामन जिला। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? गाढ़ा। हाँ जी, डीडवाना कुचामन, डीडवाना के पास में है गाढ़ा। वहां इनकी मृत्यु हुई। और ये पहले डाकू थे भाई। ये पहले क्या थे? डाकू थे। अब ये मत पूछना आप भी थे क्या, साथ ही थे। ये पहले क्या थे? डाकू थे। इसलिए इनको कलयुग का या राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। इसलिए इनको राजस्थान का या कलयुग का क्या कहते हैं? वाल्मीकि कहते हैं। कलयुग का वाल्मीकि। वाल्मीकि भी तो पहले डाकू ही थे, या नहीं थे? अरे वाल्मीकि का नाम क्या था वास्तविक? रत्नाकर नाम का डाकू था वाल्मीकि।
ठीक है ना, लोगों को मारना काटना यही काम था उसका, लूटना। हाँ जी, वही वाल्मीकि है, रामायण लिखी, वो डाकू से संत बन गया, ये भी डाकू से संत बन गए, निरंजनी संप्रदाय चला दिया। दोनों में समानताएं है ना। क्या हुआ, मंद मंद मुस्काते हो? फूलों से सीखा क्या? हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? निरंजनी संप्रदाय। और इनका वास्तविक नाम क्या है? हरि सिंह सांखला। ये पहले डाकू थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि या कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। डाकू से मन परिवर्तन हो गया, देख लो, डाकू रत्नाकर का मन परिवर्तन हुआ, वाल्मीकि कहलाया, है ना। इनका मन परिवर्तन हो गया, ये भी राजस्थान के वाल्मीकि कहलाए। मृत्यु गाढ़ा डीडवाना, ठीक है ना। ये जो निरंजनी संप्रदाय है ना, इसमें दो प्रकार के पंथ है, एक तो निहंग, एक घरबारी। निहंग और घरबारी। हो गया पीछे लिख रहा है क्या अभी? लिख लो लिख लो लिख लो। महेश नाम है क्या तुम्हारा? क्या नाम है? हरिराम। अच्छा, और जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वही हरि, भगवान हरि। क्या, मेरी याददाश्त कमजोर है, भूल जाता हूँ। लिख लिया। अब देखो, इसके बाद में नाथ संप्रदाय के बारे में बताते हैं आपको। नाथ संप्रदाय जो है ना, इसके संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे इसके? Who was the founder of नाथ संप्रदाय? वेरी गुड। हाँ बिल्कुल गलत है, इनके संस्थापक है मच्छेंद्र नाथ जी। कौन है? मच्छेंद्र नाथ जी। या तो आपको नाम याद रखना है नाथ मुनि का, नाथ नाम से एक मुनि हुए हैं, उनका नाम याद रखना है नाथ मुनि। और मच्छेंद्र नाथ दिया हुआ हो तो मच्छेंद्र नाथ जी, ठीक है ना, मच्छेंद्र नाथ जी। और इस संप्रदाय को गुरु गोरखनाथ ने, गुरु गोरखनाथ ने सर्वाधिक प्रचार किया। गोरखनाथ जी ने इसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया। स्थापना तो की किसने? मच्छेंद्र नाथ जी ने। और गोरखनाथ जी ने इसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। चमत्कारी व्यक्ति थे गुरु गोरखनाथ जी। रामदेव जी के शिष्य गुरु कौन थे? मुझे पता, आप यही बोलोगे बालीनाथ जी थे। मुझे तो पता है कि हाँ यही बोलेंगे, एग्जामिनर को पता रहता है ये यही बस खुद के मरेंगे ये सारे के सारे और कहीं नहीं जाएंगे। अरे गुरु गोरखनाथ गोगा जी के गुरु थे, जाम्बू जी के गुरु थे, जसनाथ जी के गुरु थे। रामदेव जी गुरु बालीनाथ जी लिखा है, अड़बू जी गुरु बालीनाथ जी लिखा है, पढ़ा करो उसे। सर्वात अब जो योगी आदित्यनाथ है ना, यूपी के मुख्यमंत्री, नाथ संप्रदाय से ही है, गोरखपुर में से ही चुनाव जीतते हैं, वो गोरखनाथ जी के नाम पर ही है गोरखपुर।
बाबा बालकनाथ तो अपने अलवर से जीतते हैं, राजस्थान में है ना बालकनाथ जी, नाथ संप्रदाय के है वो भी। अब देखो नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं राजस्थान में। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। एक तो है बैराग पंथ। कौन सी? एक तो है बैराग पंथ, एक है माननाथी। बैराग पंथ है ना, ये है राता डूंगा पुष्कर, ये कई बार इंपॉर्टेंट है भाई, राता डूंगा पुष्कर बैराग पंथ तो। और माननाथी पंथ है महा मंदिर जोधपुर। ये जोधपुर वाला भी परीक्षा में आ चुका है। उतार लो भाई। नाथ संप्रदाय हाँ लिख लिया भाई। हाँ आ गई नाथ। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की भाई? फाउंडर कौन है नाथ संप्रदाय का? मच्छेंद्र नाथ जी या नाथ मुनि, ठीक है ना। मुख्य नाथ मुनि है, मच्छेंद्र नाथ जी, याद रखना, दोनों याद रखने आपको। और सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसने किया है इनका? गुरु गोरखनाथ जी ने। गोरखनाथ जी के नाम पर ही गोरखपुर है ना। और इस नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं, एक तो कहलाती है बैराग पंथ, एक कहलाते हैं माननाथी। बैराग पंथ जो है वो राता डूंगा पुष्कर में है। कहाँ है? और माननाथी कहाँ है? जोधपुर महामंदिर। ये परीक्षा में आ चुका है, कौन सी शाखा को प्रमुख माना गया? महामंदिर वाली। प्रश्न आ चुका है। प्रधान पीठ है यहाँ पे, नहीं समझ में आ रही है क्या नाथपंथी की राजस्थान में? अरे बैराग पंथ की प्रधान पीठ कहाँ पे है? राता डूंगा। और माननाथी की प्रधान पीठ कहाँ पे है? महामंदिर जोधपुर। मान सिंह नाम का जोधपुर का राजा था, समझ गए ना, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मान सिंह नाम का राजा था जोधपुर का। गिंगोड़ी की लड़ाई पड़ी होगी 1807 में, जिसमें जयपुर और जोधपुर लड़े थे आपस में कृष्णा कुमारी के लिए। 16 साल की लड़की को जहर देकर मारा गया था। तो वो मान सिंह यही था जिसने महामंदिर बनवाया था। लिख लिया सबने? ये भी प्रधान शाखाओं में ही है, ठीक है ना। मान सिंह जो था ना, ये जोधपुर का राजा था, मारवाड़ का राजा था, इसने इसका निर्माण करवाया था। और इसके गुरु का नाम था आईएस देवनाथ। क्या नाम था? आईएस देवनाथ, ठीक है। और एक जालंधर नाथ भी हुए हैं, इनका मंदिर कहां पे है? जालोर में। एक कानपा नाथ भी हुए हैं, इन्होंने कानपा संप्रदाय चलाया था। और इन्हें कौन से लोग मानते हैं? कालबेलिया जाति के लोग मानते हैं। कौन मानते हैं? कालबेलिया, सांप पकड़ने वाली जाति है ना, कालबेलिया। कालबेलिया जाति की नृत्यांगना है, प्रसिद्ध नृत्य है उसका। कौन है? गुलाबो सपेरा। कालबेलिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्यांगना है ना।
तो ये लाइन लिखो, महामंदिर का निर्माण जोधपुर के राजा मान सिंह ने करवाया। जोधपुर के राजा मान सिंह ने करवाया। मान सिंह के गुरु आयस देवनाथ थे। मान सिंह के गुरु कौन थे? आयस देवनाथ थे। जालंधर नाथ जी का मंदिर जालोर में। अच्छा, जालंधर नाथ जी का नाम पहले भी पढ़ा है क्या आपने? अरे पढ़ा है क्या आप लोगों ने जालंधर नाथ जी का नाम? कहां? पहले किससे सुना था? उनसे सुना था क्या? मैंने भी सुनाया है, अगर ढंग से पढ़ते तो। तल्लीनाथ जी का गुरु लिखाया है मैंने आपको लोक देवता पढ़ाते समय। तल्लीनाथ जी के गुरु जालंधर नाथ जी थे, ठीक है ना। इनका मंदिर जालोर में है। और कानप्पा नाथ लिख लो, इन्होंने कानप्पा संप्रदाय चलाया। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? कानप्पा नाथ जी ने कानप्पा संप्रदाय चलाया। कानप्पा, ये नाम पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार सुन रहे हो। जालंधर नाथ जी आ गए थे, कानप्पा पहली बार आ रहा है, ठीक है ना। कानप्पा संप्रदाय चलाया। इन्हें कालबेलिया जाति में लोगों में मान्यता है। इनकी कालबेलिया जाति के लोगों में मान्यता। कानपा बाबा है ना, कानपा नाथ जी है ना, इनको कालबेलिया जाति के लोग मानते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा संप्रदाय था? नाथ संप्रदाय। अब देखो, वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। इसकी स्थापना किसने की? संस्थापक थे, फाउंडर थे वल्लभ आचार्य। कौन थे? हाँ, वल्लभ आचार्य। और इस संप्रदाय का अन्य नाम कई बार परीक्षाओं में आया है, पुष्टि मार्ग। क्या है? पुष्टि मार्ग। क्या नाम है? पुष्टि मार्ग, ठीक है। इनकी प्रधान पीठ कहां पे है भाई? इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे है? नाथ द्वारा राजसंबंध। कहां पे है? नाथ द्वारा राजसंबंध। इस संप्रदाय के राजस्थान में 41 मंदिर है। इस संप्रदाय के राजस्थान में कितने मंदिर है? 41 मंदिर है। इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। और भजन को हवेली संगीत कहते हैं। हवेली संगीत कहते हैं मंदिरों को, भजनों को। गायन की एक हेला शैली है, वो अलग है, ठीक है ना। हवेली संगीत अलग है। हाँ, किन ख्यालों में खोए हो? लिख लिया भाई। वल्लभ संप्रदाय किसने प्रारंभ किया? वल्लभाचार्य ने। और इस संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? पुष्टि
मार्ग। और इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? राजस्थान के नाथद्वारा राजसमंद में। इस संप्रदाय के राजस्थान में 41 मंदिर है और मंदिरों को कहते हैं हवेली और भजन को कहते हैं हवेली संगीत। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ जी। कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने, इसने अष्टछाप कवि मंडली का निर्माण किया। क्या बनाई? अष्टछाप कवि मंडली बनाई। किसने? विठल नाथ जी ने। विठलनाथ जी ने अष्टछाप कवि मंडली बनाई। देखो इनके जो मंदिर हैं 8 प्रमुख हवेलियां या मंदिर। कौन बताएगा कहाँ का है? हाय हाय। और अरे बहुत बढ़िया, बोलो। हाँ बोलो। द्वारिकाधीश जी। नाथ द्वारा राजसमंद में मुख्य यही है ना, प्रधान पीठ यही है। सतरंगी ध्वजा फहराते हैं यहाँ पे एक द्वारिकाधीश जी। ये कहाँ पे है? कांकरोली राजसमंद। और कांकरोली राजसमंद। मथुरेश जी। मथुरेश जी कहाँ पे हैं? कोटा में। मदन मोहन जी कहाँ पे हैं? कामा भरतपुर। और कौन सी है? गोकुल चंद्र जी, गोकुल नाथ जी, बाल कृष्ण जी। यही तो है, लिख लो। तीन ही लिखी है ना अभी। मिटा दे क्या? कौन सी? अभी बता रहे हैं ना। कामा भरतपुर लिख दिया क्या भाई? कामा भरतपुर नहीं है भाई, भरतपुर में पहले था, डीग में है कामा। वर्तमान जिला कौन सा आ गया है भाई? डीग आ गया है भाई। जिला जिला बदल चुका है भाई। कामा पहले भरतपुर में ही था, अब डीग जिले में है। गोकुल नाथ जी, गोकुल चंद्र जी। और कौन सी रह गई? कौन सी रह गई? लिख लिया क्या सबने? एक है गोकुल नाथ जी, ये कहां पे है? अरे ये कहां पे है? मथुरा में है ना, यूपी में। ये बालकृष्ण जी, ये सूरत में है ना। और एक विठल नाथ जी राजसमंद में ही है। और एक डीग में ही है ना। कौन सी? गोकुल चंद्र जी। कामा डीग। कितनी हो गई? 8 हो गई क्या? ये 8 पीठ है।
मिटा दें। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने अष्टछाप कवि मंडली बनाई। प्रमुख 8 हवेलियां, जिनमें से 3 राजसमंद में है। एक तो विठलनाथ, एक नाथ द्वारा, एक द्वारिकाधीश, एक कोटा में मथुरेश जी, 2 गोकुल नाम से गोकुल चंद्र जी, गोकुलनाथ जी, एक बाल कृष्ण जी नाम से, ठीक है ना, एक मदन मोहन जी कामा भरतपुर, एक गौड़ी संप्रदाय की मदन मोहन जी भी है। वो कहां पे है? करौली में। कहां पे? करौली में। और इस संप्रदाय में है ना, बाल कृष्ण की पूजा होती है। कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा होती है। और नाथ द्वारा की क्या प्रसिद्ध है? पिछवाइयां प्रसिद्ध है। बहुत बार परीक्षा में आई है पिछवाइयां। ये पिछवाइयां है क्या? भगवान की मूर्ति के पीछे कपड़े पर चित्र बनाए हुए होते हैं, वही पिछवाइयां हैं। ठीक है ना, लिख लो। इस संप्रदाय में कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा होती है। इस संप्रदाय में कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा होती है। फिर पिछवाइयां हेडिंग डाल के लिख लो। पिछवाइयां हेडिंग डाल के लिख लो कि बाल स्वरूप की पूजा होती है। बाल स्वरूप की पूजा होती है कृष्ण भगवान की। पिछवाइयां हेडिंग डाल लो, लिखो पिछवाइयां नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। पिछवाइयां नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और इनमें कृष्ण लीलाओं के कपड़े पर चित्र बने होते हैं। कृष्ण लीलाओं के कपड़े पर क्या बने होते हैं? चित्र बने होते हैं। कृष्ण भगवान की लीलाएं है ना, बाल स्वरूप में उन्होंने जो लीलाएं की, उनके सुंदर सुंदर चित्र बने हैं पिछवाइयों पर। अब देखो, रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, और रामानंदी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? रामानंद जी थे। कौन थे? रामानंद जी थे। रामानंद जी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन इन्होंने ही प्रारंभ किया था भाई, रामानंद जी ने। रामानंद जी खुद ही प्रसिद्ध है और उनके शिष्य ज्यादा प्रसिद्ध है। रामानंद जी के शिष्य है ना, वो बहुत प्रसिद्ध है। कबीर, धन्ना, पिप्पा, रैदास, सेनानाई, सदना जी, और भी कई शिष्य हैं रामानंद जी के। सब जाति के लोग इनके शिष्य थे। सेना नाम का व्यक्ति नाई जाति से था, सदना जी कसाई जाति से था, कबीर का मुसलमान घर में पालन पोषण हुआ है, धन्ना जाट था, पिपा राठौड़ खिंची राजपूत था। तो सब जाति के लोग थे इनके शिष्य रामानंद जी के। रामानंद संप्रदाय की राजस्थान में पीठ कहां है ये बताओ? रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में पीठ कहां है ये बताओ? कहां है? जयपुर। वेरी गुड। गलताजी जयपुर में है। कहां है? गलताजी में है इनकी पीठ। ठीक है। और इस पीठ का फाउंडर कौन है? कृष्णदास जी पैहारी। कृष्णदास जी पैहारी। ये खाना नहीं खाते थे, फल फ्रूट खाते थे, दूध पीते थे, इनको पैहारी कहते हैं इसलिए। कृष्णदास जी पैहारी ये राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की पीठ के संस्थापक थे।
ये सही लाइन समझना है एकदम। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के पीठ के फाउंडर संस्थापक कौन है? कृष्णदास जी पैहारी। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय इसी का। अगर पूछ ले रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश राजस्थान में किसने किया, तो कृष्णदास जी पैहारी ने किया। किसने किया? कृष्णदास जी पैहारी ने किया। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो? राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की पीठ के संस्थापक कृष्णदास जी पैहारी। आप मुझे समझने लग जाओ, इससे अच्छा क्या हो सकता है मेरे लिए? हमारे भाग्य अच्छे हैं जो आप समझ गए। एक रामानंदी संप्रदाय की पीठ और भी है, और वो पीठ कहां पे है? ये क्या आ गए सारे के सारे? एक रामानंदी संप्रदाय की पीठ और है जिसका नाम है रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय ये है रेवासा गांव में, सीकर जिले में यहां है। और इस पीठ के संस्थापक है अग्रदास जी। वेरी गुड। आप इंटेलिजेंट हो या देख देख के बोल रहे हो? अग्रदास जी। इस पीठ के संस्थापक कौन है? अग्रदास जी। रेवासा सीकर में इन्होंने राम को रसिक नायक माना। रसिक नायक माना। राम को क्या माना? रसिक नायक। सवाई जयसिंह के समय, सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? राम रासो नामक ग्रंथ लिखा। अब तक आपने कृष्ण भगवान की प्रेम कहानियां सुनी थी। यहां राम सीता के प्रेम का वर्णन है। किनका वर्णन है? राम सीता के प्रेम का वर्णन है कि राम भी सीता से प्रेम करते थे। प्रेम का वर्णन है, ठीक है ना? राधा कृष्ण के बारे में सुना अभी तक? अब यहां राम जी का प्रेम भी है सीता मैया के साथ। राम रस मीठो है भाई रे, हरी रस मीठो रे, लतियां अमर हो जाए राम। ये रसिक संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय की ही पीठ है। ये किसकी पीठ है? ये रामानंद संप्रदाय की ही पीठ है। ये रामानंद जी महाराज द्वारा स्थापित पीठ की ही पीठ है। अग्रदास जी इसके संस्थापक है। और राम को किस नायक के रूप में माना है? रसिक नायक के रूप में मानते हैं, ठीक है ना? और कृष्ण भट्ट ने राम रासो नाम का ग्रंथ लिखा जो राम और सीता के प्रेम पर आधारित ग्रंथ है। समझ गए क्या? देखो रामानंद जी है ना, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की, ये बहुत पॉपुलर संत थे, ठीक है ना? उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक यही है। इन्हीं के शिष्य थे कबीर, धन्ना, पिपा, रेदास, सेनानाई, सदना जी। नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना? कबीर जी की वाणियां वगैरह प्रसिद्ध है ना? अरे है कि नहीं है? आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल।